सिखाएंगी तभी तो शांति। सीखेंगे। हमें तो कल मोबाइल 22 मई 2024 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा भगवान। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है आत्मा की स्मृति में। बाबा कहते हैं इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जा। हमें स्वयं अपनी क्या करनी है, जांच करनी है। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें निकाल अच्छाइयों को धारण करना है। आज का प्रश्न है कि किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा ने उत्तर में कहा है कि न आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों, यह तो जानते हैं कि हम अपने देवी राजस्थानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पर पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं, वो जास्ती नंबर लेते हैं। जैसी अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर बेकार पढ़ाई होगी तो वैसे बाबा ने कहने जास्ती नंबर मिलते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, यह कोई नई बात नहीं है। इसको देवी बगीचा कहो व राजधानी कहो, अभी यह है कलयुगी बची बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं। कम बाप कहते हैं कोई कम रस वाले आम होते हैं और कोई कैसे होते हैं। फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं, वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कोई बहुत अच्छा फल देते हैं और कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं, यह फल देने वाला बगीचा है। इस देवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी सब, जैसे पहले हुआ था वैसे ही फिर हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार, बाबा ने क्या कहा है, आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। जब हम मालिक बनते तो कितनी खुशी होती है। हद के मालिक बने में दुख है, हद के मालिक बने में दुख ही दुख है। तो बाबा ने कहा है यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और यहाँ भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ तो झट लिख सकते हैं। अपनी कमियां हम तो स्वयं लिख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। तो बाबा ने कहा खुद लिख कर आओ तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं, हाँ बनना जरूर है। कल्प पहले बने हैं, इसमें
कोई संशय नहीं, परंतु इस समय खामी है, वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं, मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती हैं, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती, इसलिए पूरी रीति पुरुषार्थ करना है, यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है। देवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में जाने का बाबा अर्थ भी समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना, इसलिए हमारे अंदर कोई भी कमी न रहे, क्योंकि हम कौन बनेंगे? हीरा, और हीरे के अंदर कोई भी दाग नहीं होता है, हमें बेदाग बनना है। तब आप कहते हैं हमारे में क्या क्या फ्लो है, यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरो में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़ी सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते ही कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है? फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो सकती है। उसके अंदर अगर कोई भी दाग होता है तो उसकी वैल्यू यह भी बड़ा पक्का जौहरी है। सारी आयु हीरे ही नाकों से देखे ही, ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरो की परखने का शौक हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हीरो के व्यापारी थे। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम भी हीरे बन रहे हो। तुम भी कौन बन रहे हो? हीरे बन रहे हो। जानते हो कोई न कोई फ्लो है, जरूर संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ बने। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए। यह तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही एक बाप से है। अभी तुम ही हीरे तुल्य बन रहे हो और यह जवाहरात की दुकान है। तुम एक हर एक जौहरी हो। यहाँ बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं। तुम बच्चे ही जब जानते हो, हर एक के दिल में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक एक बच्चों को देखते रहते हैं। जैसे फूलों को देखा जाता है ना, यह कैसा खुशबूदार फूल है, यह कैसा है, इनमें बाकी क्या फूल। क्योंकि तुम चैतन्य हो, चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। हम स्वयं जान सकते हैं कि हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धियोग तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बननी थी जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने जो हैं वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं। देखते हैं कि जो पुराने बच्चे हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं। थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी, भले पुराने तो भी खामियां हैं जरूर।
हर एक अपने दिल से समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है। बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कह रहा है वो अभी अवस्था बनी नहीं है, अभी संपूर्ण नहीं बने। तो बाबा ने कहा है कि एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं कि सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की। तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, और पुराने संबंध की जरा भी याद लाए। गायन भी है ना कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे, यह अभी की बात है। और हमें किसे सिमरना है? यह एक बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा ने क्या कहा? गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए, लेकिन उन गीतों का वो रहस्य नहीं समझते। और बाबा ने हम बच्चों को एक एक गीत का रहस्य समझाया है। तो बाप कहते हैं कि परंतु वह समझते थोड़े ही हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं कि एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। अपने जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देही अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक ही याद रहे। भले कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हों, तो भी किसी की याद ना आए। मैंने क्या कहा? कितने भी खूबसूरत हो, चाहे कितने भी प्यारे हों, फिर भी याद ना आए। यहाँ की कोई भी चीज़ याद ना आए। कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व निकाल मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो। लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। बाप कहते हैं आधा कल्प तुम राज करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों की को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। बाबा बार बार मुरली में यही कह रहा है कोई भी याद ना आए। तो अपनी जांच करो। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई, और कोई की याद ना आए। माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना बाबा को याद करेंगे उतना ही तूफान आएंगे। कल मुरली में आया था कि माया आती है कि मेरा मुरीद बच्चा क्यों याद कर रहा है।
तो बिगड़ डालती है फिर। और क्या? अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है कि हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। भले कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक मासूक के आशिक बनते हो। बाप कहते हैं आशिक मासिक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस। शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो कि हम सब आशिक हैं और एक मासूक है। वह उस मासूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वह सम्मुख है। बाप कहते हैं मामिकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए, इसमें संशय की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं, कहाँ जाते हैं, कितनी कितनी दूर जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन हम बच्चों को स्वयं भगवान ने ढूंढ लिया कर। यहाँ कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं, तुम समझते हो कि यह लायक है वह नहीं। बाप कहते हैं कि दृष्टि दोनों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है, ज्ञान का श्रृंगार कराया है, बाबा ने तुमको कराया है। बाबा कह रहे बाबा ने तुम बच्चों को कराया है। तुम बाप कहते हैं तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाप आप ऋण देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी करा, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कोई कोई समझने वाली समझाने वालों से भी तीखे जाते हैं, समझते हैं कि इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं। बाप कहते हैं समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। जब समझाने का नशा चढ़ता है तो वो निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों ही दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुराने से भी तीखे हैं। बाप कहते हैं कोटों से, बाबा ने कहा है कि कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं, इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं इनमें क्या क्या खामी है, क्या क्या कमी है। यह कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। बागवान है ना, दिल होता है, उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखो, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो बाबा ने कहा फ्रंट में बैठना चाहिए, इसमें किसी को धक्का आने की तो बात ही नहीं। अगर धक्का आएगा रूठेंगे तो अपनी तकदीर में रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख कथा खुशी होती है, यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, यह बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंग जमी पड़ी है तो वह सारा किचड़ा निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता, वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस, या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता है। शिव बाबा ने कहा है कि शिव बाबा का भी लॉन्ग बुट है ना,
अब तुम बच्चे समझते हो कि हम बाबा को याद करें, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुत्तियाँ भी 4-5 रखते हैं। मेरे फैशनेबल बाल बच्चे होते हैं तो वो 4-5 जुत्तियाँ रखते हैं। तो बाबा ने कहा है नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है, आत्मा की जुत्ती तो एक है। तो फैशनदार जो बच्चा होता है उस पर बाबा ने कहा कि 4-5 जुत्ती होती हैं। तो बाबा ने कहा है कि इस आत्मा की तो सिर्फ एक ही जुत्ती है, शरीर। पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए, परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। बाप कहते हैं अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है बंडर ऑफ वर्ड। जरूर हेमनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहाँ क्या करेंगे? दिल में आना चाहिए यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही भले बाहर में घर गृहस्थी में रहते हैं, यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं। हम ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी कुछ नहीं रखते, बाबा ही मालिक है। यह सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो कि साहूकारों की बुद्धि में तो यह बातें आ न सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं ना बाबा मकान बनाओ, बाबा कहते हैं भले बनाओ। ट्रस्टी होकर रहो, उससे मोह मत रखो। बाप तो बैठा है ना, बाप चाहेंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प आना ही पावन बनाने। अपने समय पर आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे स्किल थे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। मैंने क्या कहा? अंतर्मुख बन, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूबल हीरा बनना है। दूसरा है कि जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है और ट्रस्टी होकर रहना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। आज का वरदान है कि ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारी कल्प में रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनैलिटी
विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, इसलिए ब्राह्मण जीवन में जब तक जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। आज का स्लोगन है कि आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति।